तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम डिस्कस करेंगे रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024-25 में जो एग्जाम होने वाला है रेलवे में। चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो एएलपी का हो, आरआरबी जेई का हो, आरपीएफ का हो, इन सारे एग्जाम में जो भी जीके जीएस पूछे जाने वाले हैं, उससे रिलेटेड हमारा ये क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला है। जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दें, आज का हमारे ये 17वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 16 क्लासों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस क्लास का पहला क्वेश्चन, जहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है लेप्रोसी, यानी लेप्रोसी भी जिसको बोलते हैं, जिसको कोढ़ भी बोलते हैं हिंदी में, या कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, को किस नाम से जाना जाता है। तो ये इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लेप्रोसी को किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग। बहुत कोई इसको कोढ़ बोलते हैं देहाती भाषा में। लेप्रोसी को किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग होता है माइक्रो माइक्रोबैक्टीरियम 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 लेप्री नामक जो जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जो जीवाणु है, जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है, जिसको इंग्लिश में लेप्रेसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित विश्व धरोहर स्थल में किस एक विषम को ज्ञात कीजिए। तो जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर दीवार है। तो इसमें से कौन सा जो है विषम है? तो विश्व धरोहर में जो है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति भवन नहीं आता है। विश्व धरोहर स्थल में जो है राष्ट्रपति भवन नहीं आता है। इसके अलावा जो है सभी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो, ताजमहल हो या फिर सूर्य मंदिर हो, ये तीनों ही क्या है, विश्व धरोहर स्थल में आते हैं। ये तीनों ही क्या है, धरोहर विश्व धरोहर स्थल में आते हैं। ये तीनों ही क्या है, विश्व धरोहर स्थल में आते हैं। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रपति भवन का जो आर्किटेक्चर थे वो कौन थे? सर एडविन सर एडविन लुटियन। कौन थे? सर एडविन लुटियंस थे। और वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है भारत में? 43। 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है भारत में। कहाँ पे? भारत में वर्तमान 43 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें क्या क्या आता है? आगरा का किला आता है, जयपुर सिटी आता है, अजंता की गुफाएं आती हैं, सांची का बौद्ध स्तूप आता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आता है, एलिफेंटा की गुफाएं आती है, एलोरा की गुफाएं आती है, फतेहपुर सिकरी आता है, सूर्य मंदिर आता है। ये सभी क्या है, विश्व धरोहर स्थल जो भारत में है उसमें सम्मिलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पूछा गया है, बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2016 के कोच कौन थे? क्या पूछा गया है? बांग्लादेश में आयोजित हुआ था कौन सा विश्व कप? अंडर 19 विश्व कप। कब हुआ था? 2016 में। तो उसके कोच कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। सही आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ जो थे इसके कोच थे। और इसमें कौन जी विजेता कौन हुआ था? इसमें अंडर 19 का 2016 का जो विश्व कप हुआ था, उसके विजेता था वेस्ट इंडीज। कौन था? वेस्ट इंडीज जो था इसका विजेता था। और भारत जो था उपविजेता था। भारत क्या था? इस टूर्नामेंट का उपविजेता था। भारत क्या था? उपविजेता था इस टूर्नामेंट का। भारत ने कितनी बार अंडर 19 का खिताब जीता है? अभी तक टोटल 5 बार। भारत ने अभी तक टोटल 5 बार, 5 टाइम्स जो है, 5 टाइम्स जो है अभी तक अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का जो है उसमें अपना जो है खिताब हासिल किया है। 2018 में एक बार हासिल किया था लास्ट टाइम, जो
पृथ्वी शॉ की कप्तानी में। उसके लेटेस्ट 2022 में यश यश ढूल की कप्तानी में 2022 में 5वां खिताब। 2022 में यश ढूल की कप्तानी में 5वां खिताब हासिल किया था अंडर 19 का। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2016 के कोच कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। कितनी बार भारत अंडर 19 का खिताब अभी तक जीता है विश्व कप का? तो 5वीं बार, 5 बार जीता है। सबसे लेटेस्ट 2022 में यश ढुल की कप्तानी में जीता गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2023 में मुक्केबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्या पूछा गया है? 2023 में मुक्केबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसामुद्दीन। क्या है? मोहम्मद हुसामुद्दीन को 2023 में मुक्केबाजी में जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पक्षियों की हिमालयी वन चिड़िया नामक खोजी गई नई प्रजाति डैश में पाई गई है? कहाँ पे मिला है? हाल ही में पक्षियों का जो हिमालयी वन चिड़िया नामक खोजी गई जो नई प्रजाति है वो कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी भारत, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उत्तर पूर्वी भारत, उधर में मिला है हिमालयी वन चिड़िया नामक नई प्रजाति की पक्षी जो है वो खोजी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में जंतर मंत्र की स्थापना किस महाराजा ने की थी? क्या पूछा गया है? दिल्ली में जंतर मंत्र की जो स्थापना है किस महाराजा द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा जयपुर के जय सिंह दित्य। जयपुर के जय सिंह दित्य। यहाँ पे ध्यान देने वाली है दित्य, प्रथम नहीं। प्रथम पूछेगा ये गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा जयपुर के जय सिंह दित्य द्वारा दिल्ली में जंतर मंत्र की स्थापना की गई है। कब कराया गया था? 1924 में। कब कराया गया था? 1924 में। और ये क्या है? खगोलीय वेधशाला है। खगोलीय वेधशाला है या प्रयोगशाला, जो खरयोग वेधशाला है, जहाँ पे क्या है खगोलीय जो मूवमेंट है, जो हलचल है, अंतरिक्ष में जो हलचल होती है उसका अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के संबंध में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? क्या पूछा गया है? भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के संबंध में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल के संबंध में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के संबंध में पूछेगा तो मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के संबंध में पूछेगा तो मध्य प्रदेश। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। थर्ड नंबर पे आता है कौन सा? छत्तीसगढ़। थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है चौथे नंबर पे आता है, फोर्थ पोजीशन पे। और 1% परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए, परसेंटेज के यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और परसेंटेज का जो है उस हिसाब से पूछा जाएगा तो हो जाएगा मिजोरम। प्रतिशत के हिसाब से, मतलब जितना एरिया है उसमें जो वन प्रदेश है, वन क्षेत्रफल है, उसमें पूछा जाएगा परसेंटेज के हिसाब से तो मिजोरम। मिजोरम जो हो जाएगा पहले स्थान पे हो जाएगा। और भारत में किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस टाइप का वन मिलता है भारत में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या होता है? पतझड़ के महीने में सारे पत्ते गिरा देते हैं और नए पत्ते आते हैं। और बात करें तो वन और वृक्षों का आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो है कितना है? तो 24.62%। कितना है टोटल भारत में? कितना वन का परसेंटेज? 24.62% एरिया में जो है
24.62% एरिया में क्या है, वन प्रदेश है, वन क्षेत्र है, वन आवरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस सुरक्षा बल का नाम बताइए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। क्या पूछा गया है, उस सुरक्षा बल का नाम बताइए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। तो सही आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। क्या है, रेलवे सुरक्षा बल जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। रेलवे सुरक्षा बल जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। इसके अलावा कौन कौन सा, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये तीनों ही जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें, साल 2019 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्या रख दिया गया, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया 2019 में। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि कब जो है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया। तो कब रख दिया गया, 2019 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन जो है, डिस्कशन जो होता है उसका आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख भाग है। तो बायोगैस जो है उसका प्रमुख भाग कौन सा है, तो उसका सही आंसर है मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख भाग है। बायोगैस में मीथेन कितना रहता है, बायोगैस में जो है मीथेन का परसेंटेज अगर देखें तो बायोगैस में मीथेन रहता है 50 से लेके 75% तक। बायोगैस में मीथेन रहता है 50 से 75%। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 25 से लेके 50%। 25 से लेके 50% तक कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितना रहता है, 0 से 1%। हाइड्रोजन कितना रहता है, 0 से 1%। वहीं नाइट्रोजन रहता है 1 से लेके 10% तक हो सकता है बायोगैस में। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। और मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, मिथाइल हाइड्राइड। मिथाइल हाइड्राइड जो है मीथेन का रासायनिक नाम है, मिथाइल हाइड्राइड CH4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का, मैक ओएस किसके द्वारा पेश किया गया था। मैक ओएस क्या है, ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस जो है एप्पल के द्वारा, किसके द्वारा पेश किया गया था, एप्पल के द्वारा पेश किया गया था। मैक ओएस क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसमें यूज होता है, एप्पल्स में होता है। किसके द्वारा विकसित किया गया था, एप्पल्स के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।